राजस्थान में बीजेपी के बाद अब सत्ताधारी कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी बताया है, तो कांग्रेस ने जवाब में कांग्रेस की 7 गारंटी पेश की है। आइए जानते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या खास है और ये बीजेपी के मैनिफेस्टो से कितना अलग है। कांग्रेस का घोषणा पत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो वादे करती है उसे निभाती है। हमने पिछले चुनाव में किए 95% वादे पूरे किए हैं। उन्होंने घोषणा पत्र को साल 2030 का विजन भी बताया है। अब कांग्रेस की 7 गारंटी पर नजर डालते हैं। हर घर की मुखिया महिला को 10,000 रुपए सालाना मिलेगा। 2 रुपए प्रति किलो गोबर की सरकारी खरीद होगी। मुफ्त लैपटॉप टैबलेट की गारंटी है, हर विद्यार्थी को मिलेगा। 15 लाख का फ्री बीमा कवर मिलेगा। हर इच्छुक बच्चे को मुफ्त में इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का मौका मिलेगा। 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। साथ ही भविष्य में 400 रुपए का सिलेंडर देने का भी ऐलान किया गया है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा भी शामिल है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ ऐलान किया है, लेकिन मुख्यतः किसानों, युवाओं, महिलाओं, गरीबों, SC, ST, OBC, MBC और अल्पसंख्यक पर जोर दिया गया है और जातीय जनगणना कराने का वादा भी किया है। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो को 12 वर्गों में विभाजित किया है। इसमें कांग्रेस की 7 गारंटी, सरकार की तत्काल प्राथमिकता, युवा शक्ति, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, सामाजिक कल्याण, प्रशासन और कला एवं संस्कृति शामिल है। किसानों के कल्याण के तहत स्वामीनाथन समिति की सिफारिश पर MSP के लिए कानून, सहकारी बैंकों में सभी किसानों को 2 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण, कृषि बजट के अंदर 12 मिशनों का विस्तार कर दोगुना करने और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के क्रमबद्ध कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत योजना पेश करने का वादा किया गया है। युवा और रोजगार पर भी खास फोकस है। पार्टी ने आने वाले 5 सालों में 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का वादा किया है, जिसमें से 4 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती शामिल है। पंचायत स्तर पर भर्ती के लिए एक नई योजना लाने और बेरोजगार युवाओं को रोजगार संबंधी समस्या के समाधान हेतु टोल फ्री कॉल सेंटर के साथ साथ E-एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की सुविधा आरंभ करने की भी बात कही है। महिलाओं पर भी मैनिफेस्टो में खासा जोर है। सरकारी रोडवेज बसों में महिलाओं को वर्तमान छूट के अतिरिक्त निशुल्क यात्रा हेतु हर महीने एक फ्री कूपन, मुख्यमंत्री निशुल्क चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों की महिला मुखिया को इंटरनेट कनेक्शन के साथ स्मार्टफोन देने का वादा है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा को लेकर भी कई ऐलान किए गए हैं। दरअसल राजस्थान में 85 लाख से ज्यादा किसान परिवार है, जबकि महिला वोटर्स की संख्या भी 2.5 करोड़ से अधिक है। ऐसे में कांग्रेस की निगाह इस बड़े वर्ग को आकर्षित करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी कांग्रेस ने कई ऐलान किए हैं, जैसे मुख्यमंत्री निशुल्क चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए वार्षिक करने का वादा। RTE के अंतर्गत कक्षा 12वीं तक शिक्षा की सुविधा होगी। मनरेगा के तहत 125 दिन की जगह 150 दिन का रोजगार मिलेगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का विस्तार करते हुए हर साल 125 दिन की जगह 150 दिन का रोजगार देंगे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की ही तरह व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना चालू होगी। ऐसे गांव जहां 100 व्यक्तियों से ज्यादा की आबादी है, उसे सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। कांग्रेस ने भौगोलिक विकास के साथ उद्योग, व्यापार, पर्यटन और कला को लेकर भी कई घोषणाएं की है। हालांकि पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कोई बड़ा ऐलान कांग्रेस ने नहीं किया है। पेट्रोल डीजल को लेकर एक बड़ी प्रॉब्लम राजस्थान में है, प्राइसेस ज्यादा हैं। लेकिन सत्ता में वापसी की कोशिश में लगी कांग्रेस ने शहरी और ग्रामीण दोनों मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की है। अब जानते हैं कि बीजेपी से कितना अलग है कांग्रेस का घोषणा पत्र। बीजेपी ने 16 नवंबर को 80 पेज का संकल्प पत्र जारी किया था। कांग्रेस का घोषणा पत्र 84 पेज का है। कांग्रेस ने भी बीजेपी की तरह किसानों, महिलाओं, युवाओं और बेरोजगारों पर फोकस किया है। लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो वोटर्स को रिझाने के लिए कांग्रेस का वादा बीजेपी से ज्यादा आकर्षित करने वाला है। हालांकि दोनों ही दलों ने फ्रीबीज यानी मुफ्त वाली योजनाओं से भी वोटर्स को लुभाने की कोशिश की है। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम ये बात रही कि घोषणा पत्र जारी करने के दौरान CM अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों एक मंच पर दिखे। कांग्रेस ने मंच पर
दोनों को एक साथ लाकर साफ संकेत दे दिया है कि अब राजस्थान में गहलोत पायलट विवाद जैसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसी ही तस्वीर बीजेपी के संकल्प पत्र जारी होने के दौरान भी दिखी है, जिसमें सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी के साथ मंच पर वसुंधरा राजे सिंधिया मौजूद थी। यानी दोनों ही दल पार्टी के अंदर सभी गुटबाजी को दी एंड बताने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मतदाताओं की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, जमीन पर क्या असर होगा और दोनों ही दलों में जनता किसके वादे पर मुहर लगाएगी, ये 3 दिसंबर को ही साफ होगा। राजस्थान चुनाव से जुड़ी बाकी खबरों को देखने और पढ़ने के लिए क्विंट हिंदी लॉगिन करें।